नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बताते चले आपको, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यानी कि एक ऐसा चेहरा जो बिहार में अभी नेशनल क्रश बना हुआ है, और यहां तक कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं। आखिर मोदी के हनुमान क्यों हैं? तो बताते चले आपको, चिराग पासवान एनडीए के वो चेहरे हैं, वो शख्स हैं जो एनडीए को लेकर के फ्रंट फेस बने हुए, यानी कि अभी बिहार में सिर्फ और सिर्फ चिराग मय हुआ है। बताते चले, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री इस बार चिराग पासवान बने हैं, यानी कि हाजीपुर सीट से वो जीत दर्ज किए हैं। उसके बाद से चिराग पासवान का अगर पीछे का देखा जाए तो चिराग पासवान इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए थे, लेकिन जब से वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ चर्चाएं चल रही है। यहां तक कि अच्छी बातें भी हो रही है, वहीं पर बुरी बातें भी हो रही है चिराग पासवान को लेकर के। अब बुरी बातें क्या हो रही है वो भी आपके सामने साझा करने जा रही हूं। चिराग पासवान को लेकर के कई आरोप भी लगाए गए हैं, यहां तक कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा, जो केंद्रीय मंत्री का जो पद उन्हें मिला है उस पर भी उनका खतरा मंडरा रहा है, डगमगा रहा है। बताते चले आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। वाकई चिराग पासवान क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी के खासम खास चिराग पासवान, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस समय काफी चर्चे में है, और चर्चे का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार चिराग पासवान अपना 100% दिया है, यानी कि जिस तरीके से पांचों की पांचों सीट जीत करके सामने लाया है, झोली में डाला है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बता दें, चिराग पासवान को लेकर के अभी काफी मुद्दे भी उठाया जा रहा है, काफी बवाल सा मचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान को काफी लोग पसंद करते हैं। यहां तक कि बिहार में अभी लगातार जिक्र चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का ही। एक तरफ विपक्षियों की भी बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर रह रहे हैं चिराग पासवान पे, यहां तक कि कटाक्ष कर रहे हैं। यहां तक कि काफी लोगों का यह भी अनुमान था कि नीतीश कुमार से उनके 36 के आंकड़े हैं, लेकिन वो सब अब छुप चुके हैं। जैसा कि लोगों का यह कहना था कि नीतीश कुमार के साथ कैसे उनका पहले का जो अनबन था कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, ये सब भी आपको मैं जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले आप एक चीज और सुन लीजिए चिराग पासवान को लेकर के। जिस तरीके से अभी चिराग पासवान की शादी की भी चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन चिराग पासवान अभी अपने शादी के जिक्र को लेकर के कभी खुलासे नहीं किए। यहां तक कि मीडिया उनसे लगातार बातचीत भी कर रही है, यहां तक इंटरव्यू भी ले रही है। इंटरव्यू में भी चिराग पासवान आए दिनों बैठ रहे हैं, लेकिन अपनी शादी की खुलासे नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ मामले सामने निकल करके आ रहा है, आपको मैं वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2024 में चिराग पासवान एनडीए के सेवियर साबित हुए। इतना ही नहीं, वो एनडीए के फ्रंट फेस बनकर भी उभरे हैं। चिराग पासवान ने सियासत में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए कोई नहीं जानता है। बताते चले आपको, चिराग पासवान इस समय काफी फेमस हुए हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले तक चिराग पासवान सियासी फ्रेम से गायब थे। चाचा संग तकरार के बाद चिराग पासवान नेपथ्य से चले गए थे। पहले पिता का हाथ सिर से उठा, फिर चाचा के दाव से परिवार में ही पंगा हो गया। चाचा पशुपति पारस ने लोजपा को तोड़ दिया, उन्हें एनडीए से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली, मगर इन सब में चिराग पासवान अकेले हो गए। सियासी तौर पर उनके खाली हाथ रह गए। नौबत तो यह आ गई कि चिराग पासवान के पास पिता रामविलास पासवान वाला बंगला भी नहीं रहा। उन्हें वह बंगला खाली करना पड़ा, जिससे उनकी यादें जुड़ी थी। मगर चिराग पासवान ने इस आपदा को अवसर बनाया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और बिहार में एनडीए की जीत की पटकथा लिख दी। आपको बता दें, चिराग पासवान के उसी संघर्ष का नतीजा रहा कि आज उनके पास 5 सांसद है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें 5 सीटें दी थी, मगर उनके चाचा को एक भी सीट नहीं मिली। चिराग पासवान ने इस अवसर का फायदा उठाया, वह जमीन पर उतरे, मोर्चा संभाला और राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया। जिस संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी बिहार में चुनावी अभियान के दौरान फ्रंट फुट से खेल रहे थे,
चिराग पासवान ने उस दाव को बिहार में चलने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी 5 सीट पर जीत गई। चिराग ने अपने दाव से अन्य सीटों पर भी एनडीए की जीत में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। लोकसभा चुनाव में वह बिहार में एनडीए का फ्रंट फेस बनकर उभर गए। बिहार में अगर इंडिया गठबंधन का कमाल यूपी की तरह नहीं दिख पाया तो उसकी कई वजहों में एक वजह खुद चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान ने ही राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को बिहार में चलने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन ठीक रहा। ठीक इसके उलट यूपी में राहुल गांधी का दाव चल गया। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। चिराग पासवान ने बिहार की 5 में से 5 लोकसभा सीट पर दर्ज की चाचा संग तकरार में चिराग पासवान ने लिख दिया कि एलजेपी की असली विरासत के हकदार वही हैं। साथ ही बिहार में जिस तरह से एनडीए का प्रदर्शन रहा है उसमें भी यह साबित हो गया कि सच में चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे थे, लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से वो बात करते रहे राहुल गांधी के संविधान बचाने वाले नारों की वजह से यूपी में इंडिया गठबंधन का खेल अच्छा रहा। संविधान को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने फ्रंट फुट से खेला। इसका असर हुआ कि यूपी में भाजपा परसेप्शन की लड़ाई में हार गई और इसका असर सीटों पर पड़ा है। मगर मोदी के हनुमान बिहार में डटे रहे। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के संविधान का जवाब संविधान से ही दिया। चिराग पासवान शुरू से ही कहते रहे हैं कि वह संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। पूर्णिया में रविवार को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक वह जिंदा है वह संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक संविधान पर कोई खतरा नहीं है। जीते जी मैं संविधान और आरक्षण पर आंच नहीं आने दूंगा। एनडीए का पक्ष रखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री संविधान के आगे नवाते हैं। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान पर बेबाकी से अपना राय रख चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान के सहारे इंडिया गठबंधन की जीत का पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे थे तब भी चिराग पासवान ही थे जो मजबूती से उनके संविधान वाले दाव का जवाब दे रहे थे। बिहार में जिस तरीके से लगातार संविधान की जिक्र चल रही थी तब भी चिराग पासवान ही थे जो मजबूती से उनके संविधान वाले दाव का जवाब देते जा रहे थे। बिहार में जगह जगह जाकर रैलियों में चिराग पासवान स्पष्ट करते थे आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। राहुल और तेजस्वी के संविधान बचाने की बात का चिराग जवाब देते रहे हैं। वह चिराग पासवान ही थे जो बिहार में इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए संविधान वाले विपक्ष के परसेप्शन को तोड़ रहे थे। वह लोगों को बार बार समझा रहे थे संविधान का कोई खतरा नहीं है, वह इसे विपक्ष की चाल बताते थे। तो जैसा कि आपने सुना चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ कहना था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर आए दिन लोगों का कहना है कि मोदी के हनुमान, वाकई मोदी के हनुमान इस बार बनकर चिराग पासवान दिखा भी चुके हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान का इस लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा वो देखने वाला था और उसके पहले का जो था, जिस तरीके से चाचा ने उनका बंगला खाली करवा दिया था, चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज के डेट में चिराग पासवान के पास 5 सांसद है और चिराग पासवान वो कर दिखाए जो उनके साथ अभी चल रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा संविधान और तेजस्वी यादव संविधान और आरक्षण की जीत लगातार इस लोकसभा चुनाव में करते आ रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान जगह जगह जाकर के रैलियों में मंच पर ये चीज बोलते रहे कि आप जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक संविधान और आरक्षण को कोई खतरा नहीं होगा। और यहां तक कि बिहार में देखा जाए तो एनडीए को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान इस बार मैदान में डटे रहे ये कहीं ना कहीं एनडीए को चिराग के वजह से फायदा रहा। और वहीं यूपी की जिक्र कर ले तो यूपी में चिराग पासवान का नहीं चल पाया, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का चल पाया। बाकी इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब